नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पीछे है जीप की सबसे बड़ी एसयूवी, सबसे बड़ी कार। अगर आप सही से उसका बड़प्पन देख नहीं पा रहे हो तो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे जाता हूँ गाड़ी के पास में, ताकि आपको पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा बेहतर नज़र आने लगे। 0 to 100 ये गाड़ी 5 सेकेंड से भी कम में करती है। 6 सिलेंडर्स है, 7 स्क्रीन्स है और 8 सीट्स इस गाड़ी में आती है। और भाई साहब, ये हाइट है इस गाड़ी की, देख पा रहे हो आप? मैं इस पर लटक सकता हूँ। ये है जीप की ग्रैंड वैगनियर, जीप की फ्लैगशिप प्रोडक्ट। और ये भयंकर बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसका एक और बड़ा वर्जन भी आता है जो ऑलरेडी ये मेरे को छोटा बौना फील करवा रही, तो पता नहीं क्या ही करवाएगा। बट फिलहाल एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं कि गाड़ी में क्या कुछ चीज़ें आती है, ग्रैंड वैगनियर है क्या, कहाँ ज़्यादा बिकती है, कैसी अच्छी बुरी, हर बात की बात करते हैं, मतलब हर चीज़ की बात करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करें। चाबी जो है ऐसी सी आती है और आपको जो है ग्रैंड वैगनियर से देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस पूरी गाड़ी में कहीं जीप की ब्रांडिंग ही नहीं मिलेगी। जीप ने बोला कि भैया दिस इज़ अ सेपरेट कार फॉर अस, दिस इज़ अ लग्जरी कार फॉर अस, तो हम इसको जीप की ब्रांडिंग देना ही नहीं चाहते। हम एक अलग ब्रांड जो है ग्रैंड वैगनियर को बनाना चाहते हैं। 2 ग्रैंड वैगनियर पुराना नाम है, बहुत पहले भी आया करती थी, फिर अब वापस आ गई है। पहले वाली बहुत छोटी थी, ये वाली बहुत बड़ी। इनफैक्ट पहले वाली इतनी छोटी थी कि आई थिंक इसके व्हील बेस के अंदर अंदर वो फिट हो जाती होगी, इतनी ही थी आई थिंक। नहीं, थोड़ी सी बड़ी थी, उससे व्हील बेस छोड़ो, मतलब ये टायर जितने हैं उतना ही उसकी टोटल चौड़ाई थी। एनीवे, चौड़ाई क्या लंबाई थी यार, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। एनीवे, यहाँ पे जो है ग्रैंड वैगनियर जो लिखी हुई चाबी है उसमें क्या क्या मिलता है आपको। लॉक अनलॉक, 2 बार दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 2 बार दबाओगे तो बूट पूरा ऊपर हो जाएगा, 2 बार दबाओगे तो गाड़ी जो है सबसे लोवेस्ट हाइट पे आ जाएगी, यानी कि एक्सेसिबल हाइट पे आ जाएगी। ये हमने दबा दिया और अब गाड़ी जो है धीरे धीरे एयर सस्पेंशन जो है उनसे हवा निकलने लगी है और स्लोली जो नीचे आती जाएगी। आ रही है क्या? दिख नहीं रही, बस आवाज़ आ रही है। हाँ, अब आने लगी है, देखो धीरे धीरे नीचे आने लगी है। एक और बटन आता है जो कि आपको मतलब गाड़ी लोकेट करने में हेल्प करता है। ये गाड़ी अपने आप नीचे आती जाएगी, तब तक हम बाकी चीज़ों की बात करते रहते हैं, ठीक है। अनलॉक बटन मैंने यहाँ पे दबाया। DRL आप देख ही पा रहे हैं, ये DRL है, ये लाइट्स है, यहाँ पे भी आपके पास में लाइट्स हैं, यहाँ पे आपके पास में ये देख पा रहे, मतलब ये दीज आर पार्ट ऑफ बेसिकली पार्किंग लैम्प, फॉग लैम्प वगैरह, मेन लाइट्स वगैरह जो है वो यही है। ये आपके पास में पार्किंग सेंसर्स है जो कि 6 आते हैं टोटल मिला के, क्योंकि गाड़ी में सेल्फ पार्क वगैरह मोड आता है। वैगनियर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा विथ वॉशर जो है वो आपको मिलता है। इनफैक्ट ये देख पा रहे हो, ये दिस इज़ अ नाइट विजन कैमरा। ये इस गाड़ी के अंदर नाइट विजन कैमरा आता है, नाइट विजन जो है अंदर दिखता है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे की तरफ हुक है, बिकॉज इवेंचुअली दिस इज़ एन SUV। ये आपको कैसी भी लग्जरी टाइप दिख रही हो, बट है तो SUV ही। और आपको सबसे मस्त चीज़ बताता हूँ, ये रैम पिकअप ट्रक जो मैंने US में चलाया था, अगर आपने वीडियो देखी है नहीं देखी आई डोंट नो, आप देख सकते हो आई बटन में, अगर नहीं देखी तो। जो रैम पिकअप ट्रक चलाया था ये उस पर बेस्ड है, ये उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो रगेड जो है वो तो होना ही है इसको बाय डिफ़ॉल्ट। रगेड प्लेटफॉर्म के साथ में 22 इंच के व्हील्स कौन देता है भाई, बहुत ही बड़े मैसिव और एक्चुअली काफ़ी एलिगेंट टाइप के व्हील्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। वैगनियर उन पे भी लिखा हुआ है, ग्रैंड वैगनियर यहाँ साइड में लिखा हुआ है। जीप जो है मैंने आपको बोला कहीं लिखा हुआ नहीं आता, वो झूठ था, क्योंकि कुछ कुछ जगह आता है, जैसे कि यहाँ पे जीप जो है वो लिखा आता है, और यहाँ पे चलो मोपाल लिखा था एक जगह, और ग्लास पे दिखेगा शायद आपको, उस तरफ जीप लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके अंदर 6 सिलेंडर का एक स्ट्रेट 6 इंजन है। ये देखो, ये जीप मेड इन USA वगैरह वगैरह जो यहाँ लिखा आता है। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपके पास में 3 लीटर्स का 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो इंजन है। अगर आपको इंजन देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, बट इंजन भी इतना बड़ा है कि इसमें एक V8 समा जाए। अरे समा क्या जाए, एक्चुअली इसी गाड़ी के साथ में V8 आया भी करता था। 6.4 V8 जो है वो एक टाइम पे आता था, बट अभी जो है जीप ने उसको बाय बाय बोल दिया है। कहाँ टक गया? हाँ, ये देखो आप, यहाँ पे आपके पास में लिखा, इनफैक्ट यहाँ पे भी जीप का नाम नहीं लिखा, पता है। डिज़ाइन इन ओबेरॉन हिल्स, ओबेरॉन हिल्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको बताओ। मिशिगन और वारन, बिल्ट इन वारन मिशिगन, बॉर्न इन अमेरिका। मिशिगन ही है ना, MI या कुछ और होता है, जो भी बता देना भाई। ट्विन टर्बो यहाँ पे है, और ये इंजन भी यहाँ से शुरू होता है इंजन। मतलब इतना बड़ा बे खाली है, जितने में हमारा मारुति जो है वो 1 लीटर के 2 इंजन लगा दे, उतना बे जो है यहाँ पे खाली पड़ा है। एनीवे, इसको हम करते हैं बंद, और उसके बाद में जो है साइड में मैं चलता हूँ। इट इज़ सच ए मैसिव कार कि अगर आप इसका लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ख़रीदना चाहें तो ये जो दरवाज़ा है रियर वाला, ये इस व्हील आर्च से पहले ही ख़त्म हो जाता है।
मतलब इस दरवाजे के बाद तो व्हील आज शुरू होता है, तो सोचो कितनी ही लंबी जो है और होती होगी। बीच में व्हील बेस के बीच में 7 इंच और टोटल 10 इंच लंबी है बेसिकली। इक्वल साइज़ के डिस्क ब्रेक आगे और पीछे आपको देखने को मिलते हैं। पीछे ग्रैंड वैगनियर थोड़ा सा फ्लैट टाइप का जो है वो आपको बूट दिख रहा होगा ऐसा, और वो डिज़ाइन एविडेंट भी है। बाय द वे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, अगर इन केस आपको मतलब इसमें 3 वॉशर है यार, यहाँ पे भी वॉशर है, आगे भी है और इधर भी है। कैमरा सारे कैमरास को वॉशर मिल रहे हैं एक तरीके से, सारे कैमरास को नहीं मिल रहे, साइड वालों को नहीं मिलते। बट हाँ, यहाँ पे जो दिया गया ये 360 डिग्री वाला कैमरे का है, और ये रियर व्यू मिरर जो है उसके लिए वहाँ पे दिया गया है। एक बार मैं अनलॉक करता हूँ क्या हुआ? हाँ अच्छा, इधर मैं उधर क्यों दबा रहा था, उधर लॉक अनलॉक का है सिस्टम, इधर जो है बूट खोलने का है। ये एक चीज़ नोटिस करना है इस बूट के बारे में, कुछ नोटिस किया आपने? देखो, ये इसके स्टड्स जो है एकदम ऐसे ऊपर माउंटेड है। लास्ट किस गाड़ी के आपने ऐसे देखे थे? आमतौर पे ऐसे देखे होंगे, ऐसे माउंटेड किसके देखे थे, याद कराओ। ये बूट स्पेस है इस गाड़ी का, जब आप 7 सीट जो है वो लगा के रखते हैं। यस, सारी 7 नहीं, मतलब 7 8 हो के 8 सीट, बेसिकली तीनों रोज़ जो है वो आपकी लगी हुई है, तब ये बूट स्पेस है। तो सोचो कि अदरवाइज़ कितना होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, सोचना क्या है इसमें। बट उससे पहले नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस है जिसमें पार्सल शेल्फ वगैरह जो है वो रखी हुई, सॉरी ये वो रखी हुई है यार, क्या बोलते हैं, रूफ रेल जो है वो लगी हुई है, पार्सल शेल्फ नहीं, मुंह से पार्सल शेल्फ निकल गया, पार्सल शेल्फ जैसी दिख रही थी वो। बट यहाँ पे जो है एक्चुअली पार्सल शेल्फ टाइप लगाने का स्पेस भी दिया गया है, तो द शेल्फ इज़ नॉट प्लेस हियर। गई कहाँ फिर, अगर यहाँ पे शेल्फ रखी नहीं गई है तो? एक सेकंड रुको आप, दीज आर रूफ रेल्स राइट? हाँ, ये तो रूफ रेल्स है, फिर पार्सल शेल्फ जो है पता नहीं कहाँ गई है, कहीं और है फॉर सम रीज़न। ये तो पक्का रूफ रेल्स ही है, क्योंकि अभी इस पर रूफ रेल लगी हुई नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया। लगी हुई है रूफ रेल, तो व्हाट आर दे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ओके, अपॉन क्लोज इंस्पेक्शन पता चला कि रूफ रेल पे बांधने वाला सिस्टम है, मतलब ऐसे बेसिकली ट्रैक है जो लगा के आप उस पर चीज़ें बांध सकते हो, तो है तो वहीं का ही। बट पार्सल शेल्फ जो है उसके लिए प्रोविजन टाइप शायद यहाँ पे दिया गया है छोटा सा, बट ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से। एनीवे, यहाँ पे आपके सबवूफर लगा हुआ है। अभी म्यूजिक सिस्टम दिखाऊंगा आपका, मैकिंतोश का है, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, बट क्या ही ज़बरदस्त उसका जो है आउटपुट है। यहाँ पे होल्ड टू सेट वॉट, कि आपको ये जो है कितना खोलना है वो सेट करने का सिस्टम है, अदरवाइज आप एक बार दबाओगे तो बंद हो जाएगा। असली चीज़ें जो है यहाँ पे, ये बटन तो कई जगह में दिखाऊंगा आपको। ये सीट जो है फोल्ड कर दो, दोनों में एक्चुअली फोल्ड करता हूँ, और ये अपने फुलेस्ट फॉर्म में है। मैं अभी बैठ के दिखाऊंगा वहाँ पे, बढ़िया स्पेस है भाई बैठने के लिए, बट इतना बूट स्पेस हो जाएगा अगर आपको जो है थर्ड रो नहीं चाहिए। थर्ड रो में भी कुछ अम्यूनिटीज़ है, जैसे कि टाइप सी वगैरह। यहाँ पे जो है सीट को आगे वाली सीट, मतलब ये बेसिकली जो सीट है इसको रेक्लाइन वगैरह आपको करना है जब लगी हुई है। यही चीज़ें जो है दूसरी तरफ भी आपको मिलती है। ऊपर की तरफ भी आपको जो एक सनरूफ टाइप चीज़ मिलती है, ये जो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। और आपको जो है अगर ये वापस लगानी है तो आप सिंपली कर सकते हो। जी हाँ, ये ऊपर भी आ जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे गिरेगी, वापस जो है वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। एनीवे, फिलहाल करते हैं इसको बंद। मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ड्राइवर साइड पे, ड्राइवर उधर है डोर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। और ऐसा बहुत ज़्यादा डीप देखो मैं बात नहीं करने वाला हूँ ऐसा अंदर, अब तक तो कर ली मैंने। बट ये क्वेश्चन से आते हैं हर जगह, तो ऐसा खोलो और आपके पास यहाँ खुल जाएगा। 2 तरीके के ग्लासेस आते हैं पीछे, मतलब ये एक फ्लैट है और दूसरा टिपिकल कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है, जो आता ही है हर बार। अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे भाई क्या ही लग्जरीनेस है, आप देखो। मतलब एट टाइम्स इट फील्स कि ये कुछ ज़्यादा लग्जरी नहीं दे दी है आपने, वैसी वाली फीलिंग जो इस गाड़ी में आने लग जाती है। इट इज़ ऑल कलर्स, और या जो जिस तरीके का मटेरियल है सब ऐसा लग्जरी टपकाता है एक तरीके से, वो आप कह सकते हो। यहाँ पे इनफैक्ट आई बिलीव दिस इज़ रियल वुड, बिकॉज ये वैसा ही फील हो रहा है। इट जेन्युइनली फील लाइक ए रियल वुड और विनियर टाइप चीज़ें। यहाँ पे भी ये दी गई है, इधर भी दी गई है थ्रू आउट, एंड इधर भी दी गई है जिस पे ग्रैंड वैगनियर लिखा हुआ है, अगर आप नोटिस कर सको तो। ये स्क्रीन फंक्शनल है, चलती है। आई थिंक यहाँ कहीं से ऑन करनी होगी, अभी मैं उधर जाके, या फिर उधर बैठने पर ऑन होती नहीं, आई थिंक यहाँ कहीं से ऑन कर सकता हूँ मैं, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये चीज़ है, इधर आपके पास ग्रैंड वैगनियर है, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग एक्चुअल जो वैगनियर है, ग्रैंड वैगनियर, उसके टाइप 2 स्पोक वाली चीज़ें याद दिलाता है। विलीज की एक्चुअली ट्रिब्यूट टाइप कहते हैं वो है, बट इट लुक्स मॉडर्न ओनली। यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ लिखा हुआ है, क्लियरली पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। बेसिकली ग्रैंड वैगनियर या वैगनियर बना हुआ है 19 एस्टैब्लिश्ड इन 1965, ऐसा वगैरह चीज़ें लिखी हुई है।
इधर आपके पास में ग्रैंड वैगनियर लिखा हुआ है, ये सारे कंट्रोल है MID वगैरह के जो कि यहाँ पे है, मतलब बेसिकली आप इनको चेंज वगैरह करना है, आपको देखना है, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये सारा क्रूज़ कंट्रोल और वो सब चीज़ें, लिमिटर नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये जो देख पा रहे हैं गियर लिमिटर दिया गया, आप गियर को लिमिट कर सकते हो। 8 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है, वो आप लिमिट कर सकते हो कि कितने गियर तक जाना चाहिए। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का मिलता है। इधर बहुत सारे एडजस्टमेंट है सीट के, मतलब सीट का शोल्डर पैच जो है वो आपको करना है या रिक्लाइन करना है, नहीं करना, हेडरेस्ट एडजस्ट करना है, यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट जो एक्सटेंड करना हो तो बात अलग है। ये सीट जो है ऊपर नीचे करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। 1-2 सीट्स के फंक्शन मेमोरी वाले जो कि मिरर्स भी एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास में मसाज जो है वो किस तरीके की चाहिए वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, मसाज एक्टिवेट कर सकते हैं। 1 टच अप डाउन, ऑल विंडो कंट्रोल, ORVM कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, पेडल्स जो है वो ऊपर नीचे आते हैं। भाई बड़ा आदमी है कोई, जिसको नहीं ऐसा सही लग रहा तो नीचे वाले पेडल जो है बोलता है कि मेरे लिए ऑल द वे नीचे खिसका दो, तो देखो वो पेडल नीचे जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है काम करती है। यहाँ पे हैंड ब्रेक है, इसमें कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं है। मैकिन्टोश लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो आप, ये देखो ये दिखा हुआ मैकिन्टोश। यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्पीकर है भाई, बहुत ही अलग। मसाज सीट हो गई है चालू, तो मैं जाऊँगा अब सो। यहाँ पे आपके पास में वाइपर कंट्रोल, इधर आपके पास में हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल, मतलब बेसिकली हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर वगैरह। और यहाँ पे है इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम। बड़ी सी स्क्रीन, वैगनियर नाम की एक गाड़ी आती है जो कि सेम साइज़ वगैरह की है, बट उसमें स्क्रीन्स वगैरह थोड़ी छोटी आती हैं, इंटीरियर इतना लग्जरी नहीं आता वगैरह वगैरह, वो फ़र्क है। बट यहाँ पे जो है आपका सीट वेंटिलेशन का कंट्रोल है, सीट कहाँ कहाँ वेंटिलेशन देगी वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। और हीटेड फंक्शन जो है वो भी है, सीट हीटिंग भी आती है। और साथ ही में बड़े से स्क्रीन में आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। बोला 7 स्क्रीन है, 1 2 3 4, और पीछे जो है 3 और दिखा दूंगा मैं आपको। हाउएवर ये वाली स्क्रीन आप चाहो, यहाँ पे देखो नीचे बंद किया मैंने, और ये आप स्क्रीन अंदर कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो USB यहाँ पे गिना दी मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे HDMI भी है, मैं अभी पीछे जाके और गिना दूंगा दुनिया भर की, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड और एप्पल काप्ले वायरलेस आता है, जो इनबिल्ट नेविगेशन है बहुत ही बुरा है भाई साहब, आपको रॉन्ग साइड जाने को बोल देता है, तो उसको तो आप कभी काम में मत लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल आता है, और यहाँ पे जो है अवेलेबल है स्क्रॉल वगैरह आपको करना हो, ट्यून वगैरह आपको करना हो। उधर पैसेंजर सीट्स वगैरह के कंट्रोल है। हाउएवर इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। बाहर आओ, पूरा ऐप्स में आओ, रिसेंट को छोड़ो, कैटेगरीज में आओ। यहाँ पे मीडिया में आओ, थोड़ा सा नीचे यू कनेक्ट थिएटर, रियर स्क्रीन्स जो है उनको क्या देखना है, क्या करना है, वो आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो। यस, ये देख रहे हो, रियर सीट की स्क्रीन जो है वो अब यहाँ पे चालू हो गई है, और उनको क्या देखना है, नेटफ्लिक्स वगैरह क्या लगाना है, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इट इज़ अमेजिंग। ऑब्वियसली कंफर्ट में आप सीट्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, मसाज वगैरह। इनफैक्ट आप रियर जो है उसके कंट्रोल को भी, क्लाइमेट कंट्रोल को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। नॉट दैट रियर को बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, एक्चुअली बटन्स नहीं मिलते हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन मिलती है। पीछे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कई शॉर्टकट्स है, और अच्छी बात अमेरिकन कार्स की ये है कि मोस्टली चीज़ों के शॉर्टकट्स अब भी देते हैं लोग, तो वो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये स्क्रीन, वहाँ वायरलेस चार्जर अगर हम नोटिस नहीं किया हो तो स्क्रीन लाना ले जाना, मतलब रिट्रैक्ट करना रखना है, वो सब म्यूट, ऑटो स्टार्ट, ऑटो होल्ड, लेन कीप असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट और वगैरह वगैरह। टो ही कर रहे हो कुछ तो आप वो 4800 समथिंग किलो तक तो टोइंग ही कर सकती है ये गाड़ी। उसके बाद में आपके पास मल्टीपल मोड्स है, 4x4 लो वगैरह सब आता है भाई इस गाड़ी में। स्नो, मड, रॉक्स, ऑटो, स्पोर्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने इसको छोड़ दिया है कि ले भाई, एक्चुअली अब ये लग के ही रहेगा। ये गाड़ी बोल रही है बिना मतलब क्यों मोड छेड़ रहे हो आप, मैं नहीं लगने वाली है। एक्चुअली अब काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ये वापस आ जाना चाहिए था यहाँ पे। इधर आपके पास में हाइट का कंट्रोल है। अच्छा हाँ, अभी मैंने रॉक मोड डाला था, पहले तो हाइट सेट होगी, तो हाइट जो है वो सेट होगी, अभी नीचे आ गई है हाइट, तो मैं अब शायद इसको कर सकता हूँ। हाइट सेट होना बंद हो गई है, पता नहीं कर पा रहा हूँ। बट 4 लो जो है वो आप यहाँ डाल सकते हो। अरे हाँ, इसमें एक वार्निंग भी आ रही थी, सर्विस 4x4 सिस्टम ऐसा कुछ, तो अभी भी हाइट लोअर होना चल ही रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि हाइट लोअर ही होती जा रही है, तो जब तक वो फंक्शन पूरा नहीं होगा तब तक मोड वापस चेंज नहीं होगा। 4 लो यहाँ लिखा आता है, यहाँ पे एन लिखा आता है। इस एन का मतलब क्या है, चलो बता दो। ये इसी पैनल में आपको इसका हिंट मिलेगा, इस एन का क्या मतलब है आप मुझे बताओ, ठीक है। ये आपके पास में अगर आपको ऑफ रोड में क्रॉल वगैरह करना है तो वो सिस्टम आपके पास यहाँ दिया गया है, काइंड ऑफ क्रूज कंट्रोल ऑफ रोड का। इधर आपके पास में गियर सेलेक्टर, PRND, बहुत ही बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 कप होल्डर टाइप्स, और फिर कुछ फ़ोन होल्डर टाइप्स, और फिर यहाँ की होल्डर टाइप, सब चीज़ें जो यहाँ पे मिलती है। ये क्या मैंने बंद, इधर थोड़ा सा स्पेस जिसमें अगेन USB-C और नॉर्मल USB जो आपको दिख रही है इधर नहीं दी गई है, भगवान करे बढ़िया हुआ, वरना देते ही रहते ये लोग। यहाँ पे प्रॉपर फ्रिज जो है वो आपको दिया गया है। एंड इधर आओ, ये भी आपके पास स्पेस है, बस में सिर्फ लाइट है, कोई भी
AC टाइप चीज़ नहीं है। अरे ये स्क्रीन तो आपको मैं ऑन करना दिखाना भूल ही गया, वरना आप बोल दोगे कि भैया है भी ऐसे ही बना दिया आपने, ऐसा वैसा मैं क्यों बनाऊँगा आपको। हाँ, प्लेइंग लिसनिंग। अरे साइड सीट कहाँ गई यार, अभी यहीं तो आती है। अरे हाँ, पैसेंजर सीट से पहले आपको मैं सबसे मस्त फीचर तो दिखाया ही नहीं मैंने, ये देखो आप, फैम कैम, पीछे एक कैमरा लगा हुआ भी जाके दिखाऊंगा जो कि दिखा सकता है। ये देखो मेरी सीट पे मेरा बैग पड़ा है वगैरह, वो दिख पा रहा है कि आपकी सीट का आपका बैग यहाँ पे है। अरे मेरा फ़ोन कहाँ बजा भाई, कहीं तो बज रहा है। ओके, व्यवधान के लिए खेद है। तो यहाँ पे मेरा बैग पड़ा है, तो आप क्लोजली देख पा रहे हो, आप देख सकते हो कौन सी सीट पे क्या बैठा है, कोई बीच में जानवर कुत्ता बैठा हो और वो क्या कर रहा हो, हर एक चीज़ आप देख सकते हो यार। लिटरली 6 के 6 सीट्स में जो है आप इंडिविजुअली देख सकते हो। एनीवे, जानवर कुत्ता बोलती मैंने, पेट की बात कर रहा था मैं यार, के लोग हट हो जाते हैं। एनीवे, तो ये सब चीज़ें आती है और स्क्रीन इज़ ऑल गुड। उधर वाली स्क्रीन में जाके दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि दिखाई ही नहीं, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। और उसके बाद हम पीछे भी चलेंगे, वहाँ की मैं बात करूँगा। हाँ जी भैया, मैं पीछे बैठ चुका हूँ, प्लीज़ स्क्रीन चालू करें। एक्चुअली मैंने स्क्रीन ही ऑफ कर रखी थी, अब जाके जो है स्क्रीन यहाँ पे ऑन हुई है। इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह आपको लगाना है या कुछ और चीज़ें आपको करना है तो वो आप देख सकते हो। व्यू व्हीकल कैमरा ऐप्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कर सकते हो। हाँ, आपको ड्राइवर जो है वो आपकी स्क्रीन नहीं दिख सकता जब गाड़ी चल रही हो, तो बढ़िया चीज़ है। एनीवे, आपको एक और चीज़ में दिखाना भूल जाता मैं, इस गाड़ी में पावर स्टेप्स आती है, ये देख रहे हो आप, और आई थिंक ज़रूरी भी है क्योंकि जब अपनी हाईएस्ट पोजीशन में होती है गाड़ी तो ये काफ़ी ऊंची होती है। तो ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। मैं आपको पीछे जाके बाकी सीटों में स्पेस दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन बंद कर दी थी क्या आगे से यार, नहीं करी थी, चालू है स्क्रीन फॉर्चुनेटली। ये मैंने यहाँ पे लगा ली अपना सिस्टम और मैं ये करता हूँ पीछे की तरफ। ये सीट जो है वो भी पीछे की तरफ मैं ले जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे कैसा स्पेस है, सबसे पहले तो मैं ये गिराता हूँ यहाँ से। हाँ, ये मैंने किया नीचे। एक तो पकड़ने वकड़ने, चढ़ने वढ़ने या जो मतलब ये ऊपर अलकंटारा दिया है, इधर जो है पूरा सॉफ्ट है, इधर लेदर वगैरह दिया गया। इट इज़ ऑल लग्जरी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरीके की। आपको लॉक अनलॉक, वन टच अप डाउन, मैकिंटोश का स्पीकर वगैरह सब यहीं दिया गया। स्क्रीन्स दी गई है जो कि दोनों पैसेंजर को मिलती है, मतलब इधर वाले को भी मिलती है, उधर वाले को भी मिलती है। यहाँ बीच में आपके पास फिर से स्पेस दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी अपराइट हो रखी है, इतना अपराइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो इसको उधर से, और इनफैक्ट यहाँ से भी पीछे कर सकते हो आप। इंडिविजुअली तीनों सीटों को आगे पीछे कर सकते हो, बट ये मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लिया मामला। इनफैक्ट यहाँ से भी रिक्लाइन करके मैंने अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे ले आया हूँ मैं। अगर मैं ये ऐसे रख रहा हूँ, 3 लोग तो पीछे आराम से बैठ सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे जो है आपके पास में एक प्रॉपर AC चार्जर दिया गया है, ठीक है। AC के चार्ज 1 2 3 4 यहाँ USBs हैं। यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का एक और सॉकेट जो है वो दिया गया है, और साथ ही में इस वाली सीट में भी हीटिंग वीटिंग का फंक्शन आता है आपको। अगर मैं इसको गिरा दूँ ये सही से कैलिब्रेटेड नहीं है, स्क्रीन पे आके लगा जोर से धड़ाम। इधर ये आपके पास में सीट्स वगैरह नीचे करने का फंक्शन जो दिखा रहा था ना मैं, फिलहाल हमें करनी नहीं है। मैं वापस पीछे जाने को बोल देता हूँ उसको, यहाँ पीछे जा रही है। मैं वहाँ जाके बैठ के दिखाना चाहता हूँ आपको कितना स्पेस है। ऐसा घुसने उसने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये वाली सीट जो है वो जो मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, थोड़ा सा पीछे कर रखी थी मैंने। अरे नहीं, आप आगे मत जाना। अरे यार, ये मैंने उस मोड में डाल दी जिसमें आगे से बैठते ना, अब ये वापस मैंने एडजस्ट कर दी। आप देख रहे हो कितना स्पेस है, जेन्युइनली स्पेस है यहाँ पे। इनफैक्ट हाई सपोर्ट मुझे मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त वाला, और तो और ऊपर की तरफ हेड स्पेस, हेड रूम जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। बहुत तो नहीं, मतलब 6 फुट का आदमी फिर भी टच होगा, बट अदरवाइज दिस इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर प्लस 1, बीच में यहाँ पे भी बैठ पाएगा बच्चा टाइप। 8 सीटर गाड़ी है ये। यहाँ पे हेडरेस्ट आपको रियर में भी तीनों पैसेंजर को प्रॉपर सीट बेल्ट 3 पॉइंटर वाले हेडरेस्ट वगैरह मिलते हैं। क्या ही गजब चीज़ है भाई, ये मज़ा ही आ गया देख के जेन्युइनली। और पीछे जो है AC कंट्रोल अगर अगेन आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये सीट जो है ये भी आप रिक्लाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। कितने ही फंक्शन दिए गए हैं भाई, कितना ही कंफर्टेबल इस गाड़ी को रखा गया है। एनीवे, सिंपली ये बटन दबाओ एंड नाउ आई कैन ऐसा पुश करके आई कैन वॉक आउट। और जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, इतना इजीली मैं किसी गाड़ी से अंदर बाहर नहीं आया हूँ कभी भी, जो कि मतलब 3rd रो जिस गाड़ी में होता है उसमें। ये मैंने किया पीछे। अब हम चलते हैं ड्राइव करने। ओके जी, तो लोअर थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं और आपको मैं बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो जब ये गाड़ी चलती है ना भाई, ऐसे उठती है आगे से, ऐसे। ठीक है, 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन है, कोई टाइम पे V8 आया करता था 6.4 समथिंग का, वो नहीं आता है अब। ऑल दैट थिंग इज़ फाइन, बट दिस इज़ वे पावर, नॉट वे पावरफुल बट मोर पावरफुल देन वो V8 जो भी आता था। करंटली ऑलमोस्ट 493 PS या HP की पावर है और 670 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ऑल 4 व्हील्स में जाता है 8 स्पीड के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में। 4 वगैरह सब आता है गाड़ी में। गाड़ी डिसेंटली ऑफ रोड केपेबल ही है। डिसेंटली से बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच
अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप ओवर एंगल वगैरह थोड़ा सा लिमिट करता है। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ये चलो मिट्टी में मैंने घुसाया है, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद में इट विल कम आउट ऑब्वियसली। ट्रक वाले प्लेटफॉर्म पे है, रगडनेस है, थोड़ा सा अब्यूज़ भी मैं कर सकता हूँ इधर उधर, बट क्या है ना कि 22 इंचज़ के व्हील है, सस्पेंशन वगैरह जो है वो ट्यून किए गए हैं थोड़ा सा ऑफ रोड के हिसाब से। तो उन सब चीज़ों को अगर दिमाग में रखोगे तो इतना भी भयंकर जो है वो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो उन सब चीज़ों के साथ में उनको दिमाग में रखते हुए अब मैं आपको बताता हूँ कि 0 to 100 ये 4.8 सेकंड में कर लेती है। मैं इसकी चाबी जो है वो अंदर वापस रख देता हूँ इसकी सही जगह पे, वरना आवाज़ ही ये करती रहेगी। और ये गाड़ी जो है एक तो मैं जब भी अमेरिकन कार शूट करता हूँ ये थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिकर होने का इशू आता है। आज मोस्ट लाइकली नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने शटर स्पीड को जानबूझ कर ऐसा सेट किया है। मैं बाहर का एक बार की ISO बैठे ना बैठे प्रॉपरली, लेकिन लोगों को जो स्क्रीन फ्लिकर होते हुए शूट जो है दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था वो मैं भूल गया। बात हम कर रहे थे एक एक चीज़ों की बात करते हैं शुरू से, विजिबिलिटी वगैरह वाइज और टोटल कैसी है गाड़ी। उनको राइट ऑफ वे है तो वो जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे। तो विजिबिलिटी एक्चुअली बढ़िया है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये जो मिरर्स है इतने बड़े बड़े, यही सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी हिंडर करते हैं इस तरफ की। ए पिलर बड़ा है बट ओवरऑल इतना हिंडर नहीं करता है, आपको दिख जा रहा है फिर भी, बट ये मिरर्स जो है वो बहुत ही विजिबिलिटी को हिंडर करते हैं, वो वाला इशू यहाँ पे। तो एक तो ये इशू है। उसके बाद में बढ़िया है ये 360 डिग्री कैमरा वगैरह दिया गया है इस गाड़ी में, लेकिन वो अपने आप से ऐसा काफ़ी देर ऑन नहीं रहता है। मतलब आपको ऐसा जैसे मैं मान लो अभी पीछे कोई नहीं, एक्चुअली मैंने सेट नहीं किया, हाउ कैन आई बी सो, अब पीछे कोई आ रहा है बट अभी मैं रोक नहीं सकता, वरना आपको दिखाता। बेसिकली आप जब गाड़ी रोक लो और फिर मतलब रिवर्स डालो, फिर वापस जब ड्राइव पे डालते हो तो तुरंत ही बंद हो जा रहा है, थोड़ी देर में ही बंद हो जाता है, हल्की सी देर में, डिले के बाद में भी। तो वो आपको विजिबिलिटी फिर और ऑब्स्ट्रैक्ट करता रहता है, आपको फिर पार्किंग सेंसर्स वगैरह पे ही रिलाई करना पड़ता है। बट हैं जितने भी पॉसिबल एड्स थे वो दिए गए हैं ये चीज़ों में कि हाँ ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, उसके बाद में बात आती है कि कैसा है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स वगैरह। गजब है भाई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और ऐसा पकड़ने में और लगता है, हर एक चीज़ परफेक्ट है एर्गोनॉमिक्स में। सीट का ओवरऑल कुशनिंग जितनी बड़ी वो है, जिस तरीके से एडजस्टमेंट उनका है, स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट, आगे जो भी एडजस्टमेंट वगैरह है, गजब जो है वो ओवरऑल है, साइज़ वगैरह कोई भी इश्यूज़ में नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह दिया गया है जो कि जिसने मेरी अभी थोड़ी हेल्प कर दी। उसके बाद में इंजन वगैरह पे आ जाएँ। ओके, तो देखो इंजन अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, बट ऑब्वियसली वो V8 वाला जो फन है हल्का सा कि राइट फ्रॉम द टैप एक अलग सा ही फील जो V8 का होता है कि वो ऐसा राइज करता रहता है, एनए है तो चलता भी रहता है, रेव भी करता रहता है, वो वाली फीलिंग मिसिंग है। बट किसी भी पॉइंट पे अंडर पावर नहीं लग रही है गाड़ी, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग। मैंने पहली बार सुना था कि डाउन साइज करके 3 लीटर दे दिया गया, मैं यार इतनी मैसिव 3000 किलो की गाड़ी में कैसा फील होगा, बट एक्चुअली बुरा फील नहीं हो रहा है। शायद वो टर्बोज इस तरीके से ट्यून किए गए हैं या गेयर बॉक्स हेल्प कर रहा है, आई डोंट नो, बट बढ़िया वो ओवरऑल लग रहा है। उसके बाद में इंजन के साथ में गियर बॉक्स अगेन ऑलमोस्ट ऑलवेज सही गियर में है। अनफॉर्चुनेटली इतना भयंकर ऑफ रोड करने लायक थी भी नहीं, हम लेके भी नहीं गए, तो मैं आपको ऑफ रोड में कैसा बिहेव करा उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। बट ओवरऑल मुझे सही ही लगा इंजन और गियर बॉक्स, उसमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, गड़बड़ ये है इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी। अब प्यार से चलाओ, आप 95-96 में चला रहा हूँ, ये एक्चुअली 8 तक की फ्यूल एफिशिएंसी देने लग जाती है, 8-9 की MPL तक जाने लगता है फ्यूल एफिशिएंसी। बट वो प्यार से हम चलाएंगे नहीं क्योंकि पावर और निकल ही रही है, थोड़ा सा 100-120 तो जाएंगे। यहाँ पे भी अभी थोड़ी देर में स्पीड लिमिट 130 तक की हो जाएगी, तो वहाँ पे जाने के बाद में फ्यूल एफिशिएंसी आती है फिर 5-6-4 ऐसी टाइप्स की, ठीक है। और सिटी में भी जो है वही फ्यूल एफिशिएंसी आती रहती है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ मामला जो है इसके बारे में है। बट बाकी कोई इशू नहीं है, स्मूथ है इंजन, कोई भी इशू उसमें भी नहीं है, वेरी स्मूथ, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा आवाज़ जरूर उसके अंदर आती है बट अदरवाइज वेरी स्मूथ इंजन। और इनफैक्ट रिफाइनमेंट जो है वो भी गजब है, और साथ ही में रोड नॉइज़ वगैरह भी जो है इस साइज़ की गाड़ी में जितना हम उम्मीद करते उतनी नहीं आती है। हाँ, टायर्स वगैरह जो है वो कुछ रोड पेमेंट पर ज़रूर थोड़ा साउंड वाउंड कर देते हैं। उसके बाद में एक और चीज़, हाँ, सस्पेंशंस वगैरह, जिसमें स्टार्टिंग में जहाँ से मैंने कर रहा था हल्का फुल्का बता रहा था मैं आपको, इस गाड़ी को इसका फ्रेम जो है वो प्रॉबली या फिर जिस तरीके से सस्पेंशन किए गए, जब तक रोड सही है, अंडुलेशन ऐसा स्मूथ है, ये ग्लाइड करती है, ऐसा कारपेट टाइप की राइड लगती है। द मोमेंट हल्का सा पैच वर्क या ख़राब जॉइंट्स या टूटी हुई रोड, गाड़ी धरधरा जाती है, इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस, और ऐसी फील होती है कि नहीं इतना इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आप थोड़ा थोड़ा जो है लूज़ करने लग जाते हो। तो वो इसका एक एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट साइड हो सकता है। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से हैंडलिंग भी डिसेंट ही कहूँगा मैं, मुझे मतलब ऐसा एकदम बहुत ही ज़्यादा वेट और वैसा फीलिंग टाइप चीज़ नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली गुड हैंडलिंग और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आपको बढ़ानी है तो आप ऑल द वे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा भी सकते हो
अपनी सस्पेंशन को हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाके। और आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन है कि एक ट्रक के प्लेटफॉर्म पे एयर सस्पेंशन और उस तरीके को उसको बनाना, ट्यून करना, वो एक बड़ा काम है, हर कोई कर नहीं पाता है, उतने वजन को सही तरीके से डाल नहीं पाता है, और वो वही प्रॉब्लम है। बट 8 लोग बैठ के कंफर्टेबली कहीं जाना चाहते हो पूरा हाईवे, तो ट्रस्ट मी आप जा पाओगे, कोई भी इशू ऐसा नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। स्पीड लिमिट हमारी बढ़ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हाँ स्पीड लिमिट बढ़ गई है हमारी, या उधर वाली ही स्पीड लिमिट लागू होगी, इधर जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं आई थिंक स्पीड लिमिट बढ़ गई है, ओके ठीक है। तो बात क्या चल रही थी हमारी, हाँ कि कैसा क्या सिचुएशन है। एक्चुअली स्पीड लिमिट मेरे को बड़ा ऑड सा लग रहा है, बिकॉज लोग आ नहीं रहे हैं इस लेन में, जबकि ऐसा होता नहीं है। मेरे पीछे लोग आ रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। हाँ अब बड़ी स्पीड लिमिट, बीच में बड़ी नहीं थी यार। मैं इधर इस तरह पता नहीं कैसे साइन बोर्ड लगे नहीं है, प्रॉब्ली ये कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है, तो इधर इन्होंने साइन बोर्ड वगैरह लगाए नहीं है। एनीवे नाउ द रोड इज़ ऑल आवर्स एंड लेट्स गो। ये कहाँ आ रहा है भाई साहब, जैसे स्पीड लिमिट खुली तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। एनीवे द रोड इज़ नाउ ऑल आवर्स, और अब हम जो है नॉट रियली आवर्स, मतलब पब्लिक रोड हो गई है और फुल स्पीड पे हो गई है, तो वो बात अलग है। बट अभी सिस्टम ये है कि इस वाले बंदे को फ्लैश पड़ने वाला है चलान का, क्योंकि 130 ही जा सकता था, और ये बंदा पर एक्चुअली ये स्मार्ट है, इसको पता है कि चलान पीछे से कटेगा और वहाँ जाते जाते ये बंदा स्लो हो जाएगा, देखना हल्का सा स्लो हो जाएगा। देखो अब 116 पे आ गए। तो यही बात कर रहे थे हम कि ओवरऑल इट फील्स नाइस, हाईवेज पे काफ़ी स्टेबल है, हाईवेज पे काफ़ी कंफर्टेबल है। 130 के आसपास ही, उससे ऊपर जाने पर थोड़ी सी वॉबलिंग जाएगी, वैसी वाली टाइप शुरू हो जाती चीज़ें, बट उससे नीचे तक कोई इशू नहीं है। कंफर्ट वगैरह किसी भी, एसी बढ़िया काम करता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, विच इज़ अगेन एन अचीवमेंट। बाहर कोई खड़ा हो उसके कान खराब हो जाए, इतनी तेज़ आवाज़ करता है ये, बट ओवरऑल जो फंक्शन है कूलिंग का वो तो अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। और क्या बचा बताओ अपने जीवन में, इस गाड़ी के बारे में बात करें। ब्रेकिंग बढ़िया है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, ठीक है, फिर भी रुकने में वक्त लेगी तो उस हिसाब से ही इस्तेमाल करें। बाकी तो क्या है, लाइटिंग अच्छी है रात को इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, ओवरऑल जो हेडलाइट वगैरह तो वो भी बढ़िया है, उसमें भी कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। बहुत ही मैसिव बड़ी है, मनूवर करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक इशू है इस गाड़ी के साथ में, बट अदरवाइज इट इज़ जेन्युइनली एन अमेजिंग कार। इस गाड़ी का कांच जो है मेरे यहाँ चिन्ह के बराबर आ रहा है। एनीवे देखो ग्रैंड तो है ये गाड़ी, बट थोड़ा चलने वलने में ऐसा ना पता चलता है कि ट्रक के गुण जो है इसमें आए हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ मैसिव, इट इज़ वेरी लग्जूरियस, इट्स वेरी कंफर्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फास्ट है डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन डाल दिया गया, ट्विन टर्बो ऐसा V8 वाली चीज़ें चली गई है। पहले लगता था नाम से ही बड़ा 6.4 ऐसा वगैरह, बट क्या लेने में सेंस बनाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। आई थिंक वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोपोजिशन के हिसाब से तो ठीक है, वहाँ कोई इशू नहीं है, बट ब्रांड वैल्यू और जो शेयर साइज़ है इसका, उस हिसाब से बहुत कम लोगों के लिए ये गाड़ी जो है सेंस बनाती है। बट अगर आप सारे के सारे 6 फुटे लोग हो घर में और बहुत सारे लोग हो, बड़ी फैमिली है, इससे बेहतर गाड़ी आपके पास बहुत ही कम है। मतलब आई थिंक जो दूसरी गाड़ी मैं सोच पा रहा हूँ वो भी एक अमेरिकन कार ही है, GMC जो यूकॉन बनाती है, देनाली एक्सेल, या वो टाहो बोल देते होंगे, या वो एस्केलेड बोलते हैं, सब एक ही गाड़ियाँ घुमा के, बट वही गाड़ियाँ मैं सोच पा रहा हूँ। बट फिलहाल आप बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी, क्या चीज़ें अच्छी बुरी जो भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।